बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दूसरी इनिंग का आगाज़ और यहाँ पे पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड किया। वंस अगेन आप इस शॉट के लिए थे, 3 फील्डर बॉल के पीछे गए और खुशकिस्मत रहे दोबारा यहाँ पे अली के बॉल जो है वो नहीं पहुँच सकी फील्डर तक और इससे प्रीवियस डिलीवरी पे एक कैच ड्रॉप हुआ है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा देखने को मिल रहा है समीन गुल की जानिब से। समीन गुल जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी मुल्तान सुल्तान की जानिब से खेलते हुए पाकिस्तान सुपर लीग में, और इसके साथ साथ शावत ज़ल्मी को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है और कश्मीर प्रीमियर लीग में रावलाकोट हॉक्स की जानिब से वो खेल चुके हैं सीज़न 1 और 2 में, तो काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम जो है अपना शेयर कर चुके हैं। आज फाटा टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं एज अ कैप्टन। 186 रन का टारगेट दिया है फाटा टीम ने सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद की टीम को। पहला ओवर इन प्रोग्रेस, बड़ी अच्छी बैटिंग की है नईम ने फाटा की जानिब से। उनकी बैटिंग की बदौलत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बीच में ज़रूर कोलैप्स आई लेकिन एट द एंड शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो अब देखने हैं कि बॉलिंग में किस तरह परफॉर्म करेंगे यहाँ पे फाटा के बॉलर्स। समीन गोल वंस अगेन लास्ट डिलीवरी यहाँ पे पैंकिंग है इस ओवर की। अली स्ट्राइक पे मौजूद है और 2 चांसेस, एक हाफ चांस हम कह सकते हैं और एक जो है इस बार बॉल को गैप में निकालने में कामयाब हो गए हैं 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट, पॉइंट बाउंड्री के बाहर बॉल गई है 4 रन के लिए। तो ओवर एहतमाम पजीर हुआ इस चौके के साथ 9 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। 186 की ताकुब में अभी तक 9 रन बनाए हैं। जी बिल्कुल, एक तगड़ा हदफ मिला है 186 रन का। और अब देखते हैं एक स्टेबल स्टार्ट देनी होगी बल्लेबाजों ने, क्योंकि पहली विकेट की पार्टनरशिप बड़ी अहम होती है और अगर वो एक महकम पार्टनरशिप बिल्ड कर ले तो इसको चेस करने में कामयाब रहेंगे और ये एक अच्छा हदफ ताकुब हमें देखने को मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, अब स्पिनर को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया है दूसरे ओवर के लिए और इस पिच के ऊपर अमूमन हमने देखे हैं कि स्पिनर्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। बुलान क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर असदुल्ला आए हैं यहाँ पे बॉलिंग करने के लिए कमेंट्री बॉक्स एंड से। 177 रन चाहिए 114 बॉल्स के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद की टीम को। बिलाल के पास स्ट्राइक, अब रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, एक स्टेबल स्टार्ट चाहिए उनको। एक शानदार शॉट यहाँ पर स्क्वायर लेग की जानिब, फिल्डर ने ताकुब ज़रूर की पर बॉल रुकने में नाकाम रहे और बॉल बाउंड्री के मेहमान 4 रन के लिए इनफरादी और मजमूई स्कोर में 4 रन का इजाफा। खूबसूरत शुरुआत ओवर की चौके के साथ यहाँ पे आगाज़ किया है और पहली बॉल पे बड़े उम्दे से बॉल को खेलने में कामयाब हो गए हैं बिलाल। एक मोटे कद के मालिक और पावर उनके मसल्स में जो है वो मौजूद है। हल्का सा बॉल को टच किया और बॉल पलक झपकते बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। वंस अगेन इस बार मोहतात अंदाज में डिफेंसिव अंदाज से जो है बॉल को खेले हैं और असदुल्ला खुद ही गए फॉरवर्ड, इस बॉल को रिसीव किया। रन बनाने का मौका नहीं मिला इस बॉल के ऊपर। 13 बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर इन प्रोग्रेस है। अब जी असदुल्ला की ओवर की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, पहली बार पर 4 रन दिए उन्होंने, लेकिन फिर 2 डॉट से कमबैक किया और अब इस तसलसल को बरकरार रखना होगा। तकरीबन 1.5 ओवर में 13 रन बना चुके हैं बिना नुकसान के और पहले भी कहा एक स्टेबल स्टार्ट की ज़रूरत है और रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर उठाकर खेला है हवा में फिल्डर नीचे आते हुए, लेकिन ये आउट ऑफ रीच और बॉल बाउंड्री के पार। इनिंग्स के पहले छक्के के लिए खूबसूरत और शानदार प्ले स्मोक्ड। जी हाँ बिल्कुल, बिलाल के बल्ले से वंस अगेन यहाँ पे स्टैंड एंड डिलीवर लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर 6 रन के लिए। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि बिलाल में काफ़ी पावर मौजूद है और वही उसी का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और स्पिनर्स को जो है वो अमूमन काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। तो अब
देखना है कि रिमेनिंग बॉल्स को किस तरह खेलेंगे। वंस अगेन अच्छा शॉट है, इस बार कवर बाउंड्री के बाद 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फ्रॉम द बैट ऑफ बिलाल। 23 पे पहुंचा स्कोर इस वक्त। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। एक जारह मिजाज आगाज किया बिलाल ने, इस तसलसल को बरकरार रखना होगा। असदुल्ला की बॉलिंग स्पेल की आगाज अच्छी नहीं रही। पहली ओवर में आप तक एक मजीद गेंद फेंकने के है और 14 रन दे चुके हैं और एक आसान सा मौका हो सकता था, पर ये कैच ड्रॉप बहुत महंगा पड़ सकता है और एक अच्छा इंतकाम भी होना चाहिए था, लेकिन नाकिस वर्क। जी हाँ बिल्कुल, 2 ओवर एहतिमाम पजीर हुए इस बीच। 2 ओवर के बाद 23 रन बनाए हैं यहाँ पे साइका ने, सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद की टीम ने, और मजीद 163 रन चाहिए 108 बॉल्स के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। और पावर प्ले का यहाँ पे बड़ा बेहतरीन जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। एक साइड से अली जो है वो डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पे बिलाल काफ़ी जारहाना मूड में नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे एडवांटेज हासिल कर रहे हैं कि पावर प्ले में जितने ज़्यादा रन्स बना सके अपनी टीम के लिए आगे। रिमेनिंग ओवर में उनके ऊपर जो रिक्वायर्ड औसत है, जो इस वक्त तकरीबन 9.5 रन पर ओवर के का दरकार था आगाज में, वो 8.5 तक अब नीचे आ गया है। वंस अगेन स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ ब्रिलियंट हिट फ्रॉम द बैट ऑफ अली। अब इस ओवर में अली ने जो है वो आते ही जो है पहली बॉल पे समीन गुल का बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल किया है चक्के के साथ। निहायत ही उम्दा, बहुत ही क्वालिटेटिव शॉट अली की बल्ले से निकलता हुआ, एक जोरदार चक्का। बहुत ही उम्दा शॉट, हम कह सकते हैं कि शॉट ऑफ द डे इसको। जितना परफेक्टली इसने जो है इस बॉल को टाइम किया है बिल्कुल मिडल ऑफ द बैट से, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दोनों बड़े बेहतरीन और ख़तरनाक बैट्समैन जो है इस वक्त ग्रीस पे मौजूद है और इनसे छुटकारा हासिल करना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है यहाँ पर फाटा की टीम को। जी बिल्कुल, जिस तरह की शुरुआत की है बल्लेबाजों ने यकीन काबिल-ए-दाद है, लेकिन इसके हरगिज़ यह मतलब नहीं कि अब गेंदबाज कमबैक नहीं कर सकते और एक कमबैक की अशद ज़रूरत भी है, क्योंकि अर्ली विकेट्स चाहिए थी उनको, जो कि कामयाब हासिल करने में कामयाब नहीं रहते। लेकिन समीन गुल और उनके कई साथी अपनी टीम को ब्रेक थ्रो दिला सकते हैं। जहाँ पे 1 से 2 विकेट अगर पावर प्ले में स्पेशली मिल जाती है फाटा की टीम को, तो फाटा की टीम कमबैक कर सकती है। समीन गुल जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस मौजूद है और प्रेशर को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वंस अगेन बुलान क्रिकेट एकेडमी एंड से यहाँ पे दोबारा पिच खेले हैं शॉट को, लेकिन इस बार फील्डर तैनात और कैच पकड़ के उनकी इनिंग का खात्मा किया। तो पहली कामयाबी मिली है यहाँ पे फाटा की टीम को और अली आउट हो गए हैं। दोबारा उस शॉट को रिपीट करना चाहते थे, लेकिन इस बार जो है वो किस्मत ने साथ दिया है समीन गुल का। वो कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट अ संडे, और यहाँ पे अब इस बार जो है बॉल उनके बल्ले पे प्रॉपर तरीके से नहीं आई, वरना ट्राई उन्होंने ज़रूर की अच्छी। तो बहरहाल विकेट मिल गई है यहाँ पे फाटा की टीम को अली नवाज की सूरत में। जी हाँ, स्टार्टअप खेलना चाहते थे पर नाकाम रहे और नाकिस अप्रोच। अली 13 रन बना के वापस लौट रहे हैं और उनके मुतबदिल भेजना पड़ेगा। 29 पर 1 विकेट गंवा चुके हैं और एक बहुत ही अहम और शदीद ज़रूरत वाली ब्रेक थ्रो। इसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि प्रीवियस ओवर में भी खूब पिटाई की थी दोनों बल्लेबाजों ने बॉलर की, और अब इस ओवर का आगाज़ भी चक्के के साथ किया था। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, तो तब आप ज़िंदगी की हर मंजिल में जो है वो कामयाब हो सकते हैं। आप स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें और कामयाबी की मंजिल और ऊंचाई तक आप एक दिन ज़रूर आप पहुंचेंगे। और वही किया यहाँ पे समीन गुल ने। प्रीवियस डिलीवरी थोड़ी सी यहाँ पे तेज़ फेंकी और फुल लेंथ डिलीवरी फेंकी। इस बार अपने फेस को थोड़ा सा चेंज किया और बॉल को थोड़ा पीछे फेंका, और बैट्समैन जो हैं उस लाइन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना कर सके और एक आसान कैच दे बैठे मिड ऑन पोजीशन पे खड़े हुए, डीप मिड ऑन बाउंड्री पे खड़े हुए फील्डर के हाथों। तो इसके साथ ही पहली विकेट गिरी है यहाँ पे सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद की टीम की। वंस अगेन समीन गुल बुलान क्रिकेट एकेडमी एंड से बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त।
जी बिल्कुल दुपहर अंदाज में खेले और सामने फिल्टर पाए रन लेने से कासिर रहे, सिंगल पर इक्तिफा करना पड़ेगा। समीन गुल की जानिब से एक बहुत ही अहम और नहायत ही ज़रूरी कमबैक, यकीनन ज़रूरत भी थी इसकी, और अब उसकी इस विकेट से तकरीबन रन फ्लो में जंप आएगी। और जो जा रही मिजाजी हमने बल्लेबाजों में देखी थी, शायद वो रुके रहे, और एक बार फिर कामयाबी की उम्मीद लेकर दौड़ते हुए समीन, उनसे काफ़ी तवक्कुआत जुड़े हुए हैं। डिफेंसिव अंदाज में खेले, सामने फिल्डर पाए, रन लेने से महरूम, बिलाल के पास स्ट्राइक, जा रहे मिजाजी से आगाज़ किया तो उन्होंने, और 9 पर 16 बना चुके हैं। मजीद 104 गेंदों पर 156 रन की ज़रूरत। अच्छी बॉलिंग, अच्छा कम बैक यहाँ पे समीन गुल की जानिब से देखने को मिल रहा है। वंस अगेन सेकंड लास्ट डिलीवरी यहाँ पे फेंकेंगे, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी, उम्दा लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं समीन गुल। खुशकिस्मत रहे यहाँ पे बिलाल के बॉल और बैट का कनेक्शन नहीं हुआ, वरना आउट हो सकते थे वो भी। अब बिलाल थोड़े खुद को जमा रहे और अपने साथी के साथ जो उनकी पार्टनरशिप चल रही है थोड़ी ये स्टेबल रहे, फिर शॉट खेलने के तवक्कुआत है उनसे, और यहाँ पर एक शानदार फ्लिक स्मोक्ड आउट ऑफ द ग्राउंड फॉर 6। बहुत ही उम्दा अपने मेंटल अप्रोच के साथ, किसी के पास कोई मौका ही नहीं थी और बॉल हवा ही में बाउंड्री की जीनत बन गई 6 रन के इजाफा देते हुए। जब बिल्कुल यहाँ पे अच्छा शॉट खेले हैं, थोड़े से फॉरवर्ड गए और इस फुल लाइन डिलीवरी को बड़े बेहतरीन तरीके से बिल्कुल टू एंड ऑफ द बैट से पिक करने में कामयाब हो गए हैं और इसको पहुंचाया है मिड ऑन बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। बिलाल एक पावर हिटर बैट्समैन है और अगर ये मज़ीद 3 से 4 ओवर ग्रीस पे स्टे करे तो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा बेहतरीन है और अमूमन पावर प्ले में वो ओपन के लिए आते हैं मैचेस में और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस वो करते हैं। 3 ओवर के बाद 36 एक विकेट के नुकसान पे। और अब देखना पड़ेगा बिलाल इस जारे मिजाजी की तसलसल को बरकरार रखते कि नहीं, और अगर इस तरह चलते रहे तो शायद उनको रुकना मुमकिन न हो। काफ़ी तवक्कुआत जुड़े उनसे, आकर ही उन्होंने खतरी घंटी बजा दी थी। नए स्पेल का आगाज, डिफेंसिव अंदाज में खेले, अच्छी बैटिंग अप्रोच। अब क्या समझ रहे हैं कि ये पार्टनरशिप कितनी देर तक चलेगी और अगर चल पड़े तो आगे इसके रिजल्ट नताइज क्या हो सकते हैं? जी हाँ, बिलाल एंड समीन दोनों अच्छे बैट्समैन हैं और अगर ये दोनों की जोड़ी अगर 7वें 8वें ओवर तक अगर ग्रीस पे स्टे करे तो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छी फील्डिंग यहाँ पे समीन गुल की जानिब से, यकीनी रन्स बचाएं, काफ़ी तेज़ शॉट था। सिराज जब बॉलिंग करने के लिए आए हैं तो मुखालिफ टीम के लिए ये ख़तरनाक साबित हो सके, स्पेशली यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर बिलाल की विकेट की अशद ज़रूरत है, चूँकि पावर प्ले है और बिलाल जो है अमूमन पावर प्ले में जो है वो काफ़ी अग्रेसिव और पावर हिटिंग का मुजाहरा करते हैं, जो कि उनकी जानिब से नज़र भी आ रहा है। रिक्वायर्ड औसत जो है उससे आगे बढ़ रहे हैं। वंस अगेन समेद इस मरतबा शॉर्ट लेंथ डिलीवरी को बड़ी उम्दगी से पिक करने में कामयाब हो गए हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। जी हाँ, निहायत ही शानदार, काबिल सताइश समझ की जानिब से एक बड़ा स्कूल देखने को मिला। आगाज़ अच्छी की थी लेकिन इंतकाम लेने में कामयाब रहे, बहुत ही उम्दा, बिल्कुल रुकने के नाम ही नहीं ले रहे और बिल्कुल वो स्टेज है आयन, वो वक्त जहाँ पर उन्हें रेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर वो जारे मिजाजी दिखा रहे हैं और पे दर पे रन बना रहे हैं तो ये उनकी एबिलिटी है। जो इस बार स्ट्राइक ड्राइव, अच्छी फील्डिंग की पट बॉलर की जानिब से और बल्लेबाजों को सिर्फ 1 रन करने दिया। बिलाल के पास स्ट्राइक वापस 143 चाहिए अब 98 बॉल्स के ऊपर।
बड़ा बेहतरीन आगाज़ यहाँ पे फराहम किया है साइका क्रिकेट एकेडमी ने। काफ़ी पुअर डिलीवरी की है, का इशारा भी उम्पायर की जानिब से मिला है। यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 186 के ताकों में अब वंस अगेन फ्लिक, और यहाँ पे बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही उम्दा शॉट। जी ये जोड़ी बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। मुसलसल पे दर पे कंटिन्यूसली रन्स बनाने में कामयाब रहे हैं अब तक, और किसी भी गेंदबाज को अब तक नहीं छोड़े हैं। और जब भी उन्हें मौका मिलते हैं उनसे खूबसूरत और कंप्लीटली पैदा उठाकर चार्ज करते हैं अपने मुखालिफ गेंदबाज को। जी बिल्कुल। अब काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे जो है वो बहुत ही उम्दा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी की जानिब से। 48 रन बनाए हैं विकेट के नुकसान पे, और इस ओवर का आखिरी बॉल है जो है रिमेनिंग है। सिराज बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त। 12 रन कंसीड किए हैं 5 बॉलों के ऊपर। बिलाल वंस अगेन अच्छी गेंद, बहुत ही उम्दा डिलीवरी यहाँ पे नीचे रही बॉल, और इसको खेलने में नाकाम रहे बॉल के विकेट कीपर के ग्लव्स में। ओवर एहतमाम पजीर हुआ यहाँ पे चौथा। 4 ओवर के बाद 48 से 1 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, बहुत ही स्टेबल, बहुत ही महकम आगाज लिया है बल्लेबाजों ने। तकरीबन सिर्फ महज 4 ओवर्स में 48 रन एक विकेट खो कर बना चुके हैं, और ये तसलसल रही तो 186 की ताकुब आसानी से कर पाएंगे बिलाल, जो कि अब तक निहायत ही जारह मिजाज साबित हो चुके हैं और खतरे की लगा चुके हैं। जब इन्हें मौका मिलता है उनसे भरपूर फायदा उठाता है। के लिए कड़ी इम्तिहान है, ये रन फ्लो को रोकना होगा और अपनी टीम को कामयाबी दिलानी होगी। जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पे अब देख रहे हैं कि रिमेनिंग ओवर्स में वो किस तरह परफॉर्म करेंगे। वंस अगेन समीन गुल तीसरी ओवर करने के लिए आए हैं यहाँ पे बुलान क्रिकेट एकेडमी एंड से। दोबारा पहली गेंद पैड पे बॉल थी, बड़ी बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पे फेंकी और इसको खेलने में नाकाम रहे बैट्समैन। और अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा दोनों टीम्स के दरमियान, क्योंकि दोनों बड़ी अच्छी टीम्स है, बेहतरीन परफॉर्मर हैं और दोनों के पास बॉलिंग और बैटिंग स्ट्रेंथ मौजूद है। फाटा की टीम ने ऑलरेडी बैटिंग की है, 186 रन का टारगेट बोर्ड पे सेट किया है फाटा की टीम ने, जबकि इस वक्त सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो स्कोर को बेल्ट कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। जी खूबसूरत शॉट कवर ड्राइव की सूरत में सामने पर ड्रिप आए और सिंगल पर इक्तिफा करना पड़ा। खुशाइन बातें हैं कि दोनों साइड्स में हमें यानी कि हाई लेवल एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स मौजूद है, सबीन गुल और इमरान खान की शक्ल में, और इसके साथ मोहम्मद अली भी मौजूद है। जी बिल्कुल। सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी एंड से जो है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और अब समीन गुल जो है अब अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं, 23 रन दे के विकेट हासिल की है। बिलाल की विकेट अगर यहाँ पे वो लेने में कामयाब हो गए हैं स्टेज के ऊपर तो मैच में वापस आ सकते हैं, क्योंकि बिलाल जो है वो सेट हो चुके हैं और जिस अंदाज से वो स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं। एज और बॉल इस वक्त थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। ठीक है, थर्ड मैन की जानिब कोई प्लेयर तैनात नहीं थी, खुमियाजा भुगतना पड़ा। 4 रन की इजाफा इंफरादी और मजमूई स्कोर में। शानदार स्ट्रोक, गेंदबाज ने काफी मेहनत की, लेकिन ये बिलाल शाह अब तक 30 रन बना चुके हैं 14 बालों में। बहुत ही जारह मिजाजी दिखा चुके हैं और बहुत ही तसलसल के साथ रन बना चुके हैं, और यही चीज़ है जो उनको आगे कंटिन्यू करना होगा। और अगर ये
कर सके तो ये हदफ की ताकुब आसानी से कर पाएंगे। बॉलर काबी को मिड लेकर तेज दौड़ते हुए और यहाँ पर एक शानदार स्ट्रोक निहायत ही उम्दा, किसी के पास कोई मौके नहीं, बॉल बाउंड्री के पार। बहुत ही अच्छा शॉट वंस अगेन बिलाल के बैट से। एस्कोबार बॉल को बाउंड्री के साथ साथ स्टेडियम के बाहर पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं। एक स्ट्रॉन्ग पावर हिटर बैट्समैन है बिलाल, बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी जानिब से देखने को मिल रही है। इस ओवर में एक चौका और एक छक्का यहाँ पे अब रिसीव किया है। 9 रन दिए हैं समीन गुल ने। गेंदबाज और फील्डिंग साइड यकीनन इस पॉइंट पर तमरकुज कर रहे होंगे कि वो कहाँ पर गलती कर रहे हैं कि वो ये रन्स फ्लो नहीं रुक रहे, लेकिन एक और गलत डिलीवरी अंपायर ने सेवर करार दे दिया। समीन अब तक तकरीबन एक्सपेंसिव साबित हुआ है, लेकिन फिर भी उनके नाम एक विकेट रही है और 2.4 ओवर्स में मजमूई स्कोर एक बार फिर, और यहाँ पर एक चांस हो सकता था पर थोड़ी दूरी पर एक कैच ड्रॉप की वजह बनी। उम्दा लेंथ, जहाँ बिल्कुल हल्का सा बॉल ग्लव्स पे लगा ज़रूर था, थोड़ी देर तक बॉल हवा में रहा, लेकिन सेफली बॉल ने लैंड किया और कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे लास्ट डिलीवरी है इस 5वें ओवर की। 58 रन बनाए हैं 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी पार्टनरशिप इस वक्त बेल्ट की है दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों ने। इसके बाद एक और ओवर का आना बाकी पावर प्ले का, उसके बाद फील्डिंग जब बाहर जाएगी। शार्प बाउंसर और इसको खेलने के लिए गए ज़रूर थे रिस्की तौर पर, लेकिन कामयाब नहीं हुए और ओवर एहतमाम पजीर हुआ। 5 ओवर के बाद 58 1 विकेट के नुकसान पे। चेसिंग 186 रन। सैयद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद। मजीद 90 गेंदों पर 128 रन की मुजाहिमत करनी होगी बल्लेबाजों को। अब गेंदबाजों के लिए कड़ी इम्तिहान, लेकिन थोड़ी बहुत मुजाहिमत दिखाए तो ये रन फ्लो रोक सकते हैं, और अगर इस चीज़ को करने में कामयाब रहे तो नताइज मुअस्सर हो सकते हैं। समद के पास स्ट्राइक ऑलरेडी 7 पर 9 बना चुके हैं। बिलाल की काबिल सताइश साथ दिया उन्होंने और एक अच्छी कंट्रीब्यूशन मजमूई स्कोर में। बिलाल महज 17 गेंदों पर 34 रन इनफरादी बनाने में कामयाब रहे हैं और एक बहुत ही सॉलिड टच में लग रहा है आज। ये चलते रहे तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। यहाँ पर एक फ्लिक शॉट, यहाँ पर फील्डर मौजूद लेकिन फुट डाउन। एक बड़ी और निहायत ही अहमियत की हामिल विकेट हो सकती थी। जी हाँ, बिलाल को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है, समित को दी है, सॉरी, रन्स बना है और हालांकि पीछे जा रहे थे और अमूमन जब बैट्समैन बॉलर फील्डर सॉरी पीछे की तरफ भागते हुए उनकी जो निगाहें होती हैं वो बॉल के ऊपर होती है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो कैच पकड़ना, लेकिन फिर भी क्रेडिट देंगे, ट्राई अच्छी की, यहाँ पे एफर्ट अच्छी की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। बहरहाल बेहतरीन बॉलिंग सिराज की, गुड लेंथ डिलीवरी पैंकी और उसको खेलना चाहते थे। अब स्ट्राइक पे बिलाल आ गए वंस अगेन। 17 पे 34 बनाए हैं, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग किया बिलाल ने। वंस अगेन स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ ब्रिलियंट हिट। इस बार कवर बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए बॉल को पहुंचाया है। जस्ट अ क्रैक, नथिंग शॉर्ट ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग इन ग्रेट डेंजर। डिस्पैच करने में कामयाब, उनकी जो स्मैशिंग एबिलिटी है उनकी काबिल तारीफ है वो, और यही एक चीज़ है जिसने बहुत से लोगों को उनसे तवक्कुआत जुड़ाने पर मजबूर किया है। और स्मैशिंग आर्म्स है बिलाल की, किसी भी स्टेज पर नहीं रुक पा रहा है। यह रन्स की तसलसल खतरनाक हो सकता है। बिलाल इन अ सॉलिड टच। शॉट ऑफ द डे, सेकंड शॉट ऑफ द डे। इससे प्रीवियस इनिंग में जो है एक शॉट लगाने में कामयाब हो गए थे बैट्समैन, और अभी जो ये शॉट खेला था बड़ा बेहतरीन था। एक और अच्छा फ्लैग, इस बार 5 लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। वंस अगेन
मुसलसल जो है रन इस वक्त ऑन बोर्ड फॉरवर्ड जा रहे हैं सैयद अजमल क्रिकेट एकेडमी की टीम के। 69 एक विकेट के नुकसान पे, छठा ओवर इन प्रोग्रेस है, अच्छी बैटिंग जारी है। बिलाल की जितनी तारीफ की जाए कम है। स्टार्ट से लेकर अब तक जो उन्होंने गेंदबाजी के किसी भी गेंदबाज, किसी भी फील्डर को यानी किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं हुई इनसे, किसी को मौका ही नहीं दिया उन्होंने और वन साइडेड बल्लेबाजी की उन्होंने। और यहाँ पर एक बड़ा शॉट, बड़ा आफ्टर बाउंड्री, लॉन्ग इनफ फॉर 6। हाइट और लेंथ की कॉम्बिनेशन 6 रन का इजाफा बना देगा। बाउंड्री के पार स्टेडियम के बाहर जो है वो बॉल को पहुंचाने में कामयाब हो गया और इसके साथ ही बिलाल के 50 रन मुकम्मल हो गए। बिलाल शाह 20 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए, 6 चौके और 4 छक्के इनकी इनिंग में शामिल। 250 के स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे बैटिंग की है बिलाल ने। बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस उनकी जानिब से। 75 एक विकेट के नुकसान पे 5.4 के बाद, और ये फास्टेस्ट 50 थी इस ऑल पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे गोल्ड कप 2023 में। काबिल सताइश वर्क बिलाल की जानिब से। तेज तरीन निस्फ सेंचुरी इन्होंने बनाई है। 20 गेंदों पर महज लग नहीं रहा कि वो रुके और मुझे ये लग रहा कि वो इस फार्म को और ये जो उनकी तसलसल है रन्स स्कोर करने की ये बरकरार रहेगी, क्योंकि और यहाँ पर एक शानदार डिलीवरी, लेकिन अंपायर ने इसे फाल्स करार दे दिया। 1 रन एक्स्ट्रा का इजाफा। आप लैंड लेंथ ज़रूर बोल जाता हो, क्योंकि अगर आपके सामने बिलाल जैसे स्मैशर खड़े हो और यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाटर की टीम की जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है बॉलर्स की, सारे गुड लेंथ डिलीवरीज, शॉर्ट पिच डिलीवरीज फेंक रहे हैं और ये पिच जो है बैटिंग पिच है और इस पिच के ऊपर अमूमन फास्ट बॉलर जो है इतने कामयाब नहीं हुए अभी तक। स्पिनर्स को हालांकि कामयाबियाँ मिली है पिछले 3 इवेंट्स का अगर हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर लें और मुसलसल वही जो है वो रिपीट कर रहे हैं। फुल लेंथ डिलीवरी अगर यहाँ पे फेंकेंगे, यॉर्कर फेंकेंगे तो डेफिनेटली जो है चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे कि फाटर की टीम कम बैक करके विकेट हासिल कर ले। क्या खूब कहा है किसी ने, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, यानी कि आपने माइंड से बल्लेबाज या गेंदबाज के दिमाग से खेलना है, उनके एरर्स और मिस्टेक्स को लेना है और उन्हीं को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर उठा कर खेला है अंडरनीथ फील्डर, यहाँ पर एक कैच हो सकता है और अच्छा था, बहुत ही शानदार फील्डिंग एफर्ट। नतीजे में बहुत ही बड़ी विकेट बिलाल की सूरत में। बिलाल एक मौसर इनिंग्स खेल कर पवेलियन की तरफ वापस लौटे, लेकिन जितने देर खड़े रहे, स्टेबल रहे, स्टेडी रहे और काबिल सताइश लॉडेबल वर्क बिलाल की जानिब से। वापस जा रहे हैं डगआउट की जानिब। बड़ी विकेट हासिल की है सिराज ने पावर प्ले की आखिरी बॉल के ऊपर। तो सैयद अजमल क्रिकेट एकेडमी लॉस देयर सेकंड विकेट। तो पावर प्ले के बाद 76 2 विकेटों के नुकसान पे अब 84 बॉल के ऊपर 110 रन चाहिए। सिग्नल्स मिल रहे हैं हमें कि एक मजीद हमें एक बहुत ही सनसनीखेज और सेंसेशनल गेम देखने को मिलेगा, क्योंकि गेंदबाजों ने भी कमबैक की है और साथ ही बल्लेबाजों की भी तारीफ ज़रूरी है, क्योंकि ख़ासी तौर पर बिलाल की अगर बल्लेबाज ये हदफ की ताकुब कामयाबी से कर पाते तो इसमें बड़ी हिस्सा बिलाल की रहेगी और एक अच्छा आगाज़ फराहम करके आने वाले बल्लेबाजों को सेटअप बना दिया उन्होंने। सबीन गुल एक विकेट उड़ाने में कामयाब रहे और अब देखते हैं कैप्टन किस पर एतमाद करते हैं। फील्डिंग प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस सख्त और कॉम्प्लेक्स फील्ड प्लेसमेंट के साथ अगर आप कोई बल्लेबाज गैप निकालता है तो वो उसकी एक्स्ट्रा एबिलिटी है और मानना पड़ेगा। आज अब तक बल्लेबाजों ने खासी तौर पर बिलाल ने अपने अंदर रखे तमाम सलाहियतों का लोहा मनवा लिया है और इजहार कर रहे हैं 186 रन का तगड़ा हदफ, उसकी ताकुब करना इतना आसान नहीं। 84 रन पर मजीद 110 रन की मुजाहिमत की जरूरत।
सर्वर अब आए हैं बॉलिंग करने के लिए बुलान क्रिकेट एकेडमी एंड से। अखलाक को बिलाल के मुतबादिल क्रीज पर भेजे हैं, उनसे भी काफ़ी तवक्कुआत जुड़े हैं क्योंकि मिडल ऑर्डर में कोई भी आता है वो रिस्क वर्क के काबिल होते हैं। समद के पास स्ट्राइक और अपनी इनिंग्स को तोल देना जरूर चाहेंगे। 6 ओवर के बाद 2 के नुकसान पर 76 बना चुके हैं। शानदार स्टार्ट और शानदार शुरुआत। वंस अगेन सर्वर अच्छी गेंद, इस बार 1 रन जब मिलेगा तो पावर प्ले अब जो है वो एहतमाम पजीर हुआ और अब जो है देखना है कि किस तरह परफॉर्म करेंगे। पावर प्ले में 76 रन बनाए थे यहाँ पे सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद की टीम ने, जिसमें बिलाल की दुआदार 50-20 बॉलों के ऊपर और बिलाखिर पावर प्ले के आखिरी बॉल के ऊपर सिराज ने जो है उनसे छुटकारा हासिल किया है। तो अब देखना है कि आगे आने वाले बैट्समैन जो हैं जो आगाज़ फराहम किया है बिलाल ने उसको किस तरह जो है वो पैक करके आगे लेके जाएंगे। जो एडवांटेज यहाँ पे प्रोवाइड की है पावर प्ले में, हाई रन्स बनाए हैं उनके लिए और रिक्वायर्ड औसत को जो है वो नीचे लेकर आए हैं। तो अब देखना है कि उसको किस तरह आगे लेके जाएंगे, किस तरह इस इनिंग को जो है वो बैल करके फिनिश तक लेके जाएंगे। तो इम्तिहान है यहाँ पे फाटा के बॉलर्स के लिए भी इस स्टेज के ऊपर कि इससे वो किस तरह निकलते हैं अब, क्योंकि पावर प्ले अख्ताम पजीर हुआ और अब चांस है कि विकेट भी मिल जाए। और जी हाँ, गेंदबाज तेज दौड़ते हुए यहाँ पर एक शानदार शॉट, 2 फील्डर ताकुब ज़रूर कर रहे हैं पर अब देखना पड़ेगा। एफर्ट ट्राई ज़रूर की पर नाकाम रहे और बॉल बाउंड्री कुछ होते हुए 4 रन के लिए मजीद 4 रन का इजाफा है मजमूई स्कोर में। अखलाक पहली गेंद पर 4 रन, पहली गेंद पर बाउंड्री, बहुत ही उम्दा। आप शुरुआत अच्छे करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वही कॉन्फिडेंस आपको बूस्ट करता है और आप आगे मजीद बेहतर करने की कोशिश करते हो। अब बासलाहियत वही बल्लेबाज, वही खिलाड़ी, वही गेंदबाज जो पूरे 20 ओवर्स को तकसीम कर ले, पावर प्ले आखिरी मराहिल और अपने हिस्से का जिम्मेदारी निभा ले। सर्वर मिस फील्डिंग यहाँ पे हुई है समीन गुल से और यहाँ पे सिंगल लिया है। एक और एक रन पे जो है अब फोकस करना होगा और अगर इस मैच में कामयाबी चाहते हैं बैट्समैन को प्रेशराइज करके उनकी विकेट हासिल करनी होगी। तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह अब कामयाब होंगे इसमें फाटा के बॉलर्स। बॉलिंग स्ट्रेंथ हालांकि उनके पास मौजूद ज़रूर है। शानदार स्ट्रोक सिंगल के लिए। अब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि क्रिकेट वंडर्स का, पॉसिबिलिटीज़ का गेम है जिसमें कुछ भी होना मुमकिन है और लेकिन गेम के मौजूदा सूरत हाल को देखकर हम कह सकते हैं बल्लेबाज थोड़ी हावी नज़र आ रहे हैं और गेंदबाजों की अंतक मेहनत के नतीजे में जो रन फ्लो बिलाल ने खसून बनाया था वो तकरीबन रोकी है। और यहाँ पर ज़ोरदार अपील अंपायर से, लेकिन अंपायर डिसीजन देने में इंटरेस्टेड नहीं और ऊपर लगी पीठ पर नहीं। और उसके साथ ओवर का अख्तिताम 83 मजमूई स्कोर पर 2 गंवा बैठे हैं। आज इस ऑल पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे गोल्ड कप 2023 का जो है तीसरा दिन है और आखिरी मैचेस है फर्स्ट राउंड के। कल से क्वार्टर फाइनल के मैचेस का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। तो अब देखना है कि कौन सी टीम जो है यहाँ पे कामयाब होंगी। फाटा की टीम ऑलरेडी एक विक्ट्री हासिल की है और यहाँ पे जीत की सूरत में वो क्वार्टर फाइनल में चली जाएगी। तो टॉप 12 टीम्स जो हैं हर एक ग्रुप से जो है वो यहाँ पे एक एक टीम जो है वो क्वालिफाई करेगी नेक्स्ट राउंड के लिए। गेम तकरीबन आधी के लिए गई है और
अब तक बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और मजीद मुजाहिमत की ज़रूरत है। अब गेंदबाजों के लिए भी एक कड़े इम्तिहान। मजीद अगर एक या दो कामयाबियाँ या विकेट हाथ आए तो ये गेम और सेंसेशनल होगा। वसीम खान के ऊपर भरोसा की गई है और देखते हैं वो कैप्टन की तवक्कुआत पर कितना उतरते हैं। यहाँ पर एक शानदार प्ले, शानदार शॉट, फील्डर ताकुब ज़रूर कर रहे हैं पर नाकाम रहे। दोनों फील्डर्स के बीच एक अच्छी गेंद, बॉल बाउंड्री के पास में बाल, 4 रन का इजाफा। अंपायर इशारा करते हुए खूबसूरत फ्लिक, अपने पाँव का सही इस्तेमाल, मुसब्बत नतीजा। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे बैक फुट पे गए और इस बॉल को बड़े उम्दगी से पिक किया और यहाँ पे मिड विकेट बाउंड्री की जानिब खेलने में कामयाब। यहाँ पे 2 फील्डर ज़रूर मौजूद थे, उनको बाइसेक्ट करती हुई बॉल चली गई बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए। वंस अगेन वसीम, जिन्होंने बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी एट द एंड स्टेजेस पे अपनी टीम के लिए, और अब बॉलिंग करने के लिए वो आए हैं, तो देखना है कि किस तरह परफॉर्म करेंगे। आगाज़ चौके के साथ किया है यहाँ पे समिद ने। विकेट मिल सकती है यहाँ पे अगर अच्छी कोशिश करे। कट किया बॉल को बड़े उम्दगी से, 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज यहाँ पे देखने को मिली है समीद की जानिब से और 91 रन पे पहुंचा है स्कोर इस चौके के साथ। सईद अजमल क्रिकेट अकेडमी फैसलाबाद का बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। स्पिनर को बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं तमाम तर बल्लेबाज। समद आते उन्होंने आगाज थोड़ी मोहतात ली थी बिलाल की साथ देकर, क्योंकि उसी वक्त उसी समय बिलाल एक स्मैशिंग मूड में था और बिल्कुल वो कर भी गए, लेकिन अब ऐसे लग रहा है जैसे अब समद की टच है। और एक शानदार शॉट मिड ऑफ की जानिब, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात, सिंगल पर इक्तिफा करना पड़ेगा। वापस इखलाक के पास स्ट्राइक और ये कॉम्बिनेशन भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि अब दोनों के पास क्वालिफिकेशन और एबिलिटी है, वो इस कॉम्प्लेक्स फील्ड प्लेसमेंट में भी गैप निकालने में कामयाब रहे हैं और नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। वसीम अपने पहले ओवर में 4 गेंदों पर 10 रन दे चुके हैं। अब मोहतात शक्ल अपनाया बल्लेबाजों ने और अगर ये सिलसिला थोड़ी बहुत रही और विकेटों के दिफा कर सके तो ताकुब करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा। 94 रन बना चुके हैं 8 ओवर्स में, ये एक महकम आगाज बल्लेबाजों के लिए। और सेम स्टेज जो है यहाँ पे फाटा की टीम का भी था। दस ओवर में उन्होंने 98 रन बनाए थे, हालांकि यहाँ पे 8 ओवर में 95 बनाए हैं अभी साइका की टीम ने। 72 बॉलों के ऊपर 91 रन चाहिए मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। यूं मेरी अपनी तरजीह है कि रिस्क वर्क की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप गेंदों के औसत से बल्लेबाजी कर ले तो भी आप हदफ के करीब पहुंच सकते हैं और आखिरी मराहिल में अगर आप थोड़ी बहुत जारे मिजाजी दिखा ले तो नतीजा आपके सामने होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा, मंजिल मिलेगा आपको। लेकिन अब देखते हैं वो किस फॉर्म को अपनाते हैं। और यहाँ पर शानदार डिलीवरी, शॉट बल्लेबाज को समझने ना दिया, समझ पाने से कासिर, डॉट डिलीवरी सर्वर के नाम। अच्छी फाइट इस वक्त दोनों के दरमियान जारी है और यहाँ पे 1 से 2 विकेटें अगर मिल जाती हैं फाटा की टीम को तो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल प्रोडक्शन के मुताबिक देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही हैं साइका क्रिकेट एकेडमी। कदमों का इस्तेमाल किया है, फॉरवर्ड गए और वहाँ पे समीन गुल मौजूद है, उन्होंने बॉल को फील्ड किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। कैप्टन की जानिब से फील्डिंग प्लेसमेंट की भी अगर तारीफ की जाए तो
यकीनन अहमियत की हामिल बात है, क्योंकि आयन उन रीजन्स पर फील्डर्स तैनात है, यानी कि सिपाही खड़े हैं जहां पर गैप निकलना मुमकिन है। और यहाँ पर एक शानदार स्ट्रोक, सामने फील्डर पा रहे हैं, यहाँ पर एक चांस हो सकता था लेकिन दौड़ मनसूख कर गए। अच्छा ओवर इन प्रोग्रेस है वंस अगेन सर्वर का। प्रीवियस ओवर भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किया, 7 रन दे दिए जस्ट ओनली। अब दोबारा कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कि यहाँ पे हो सके 1-2 विकेटें दिला सके अपनी टीम को। 96 2 विकेटों के नुकसान पे यहाँ पे बिलाल ने बड़ा बेहतरीन स्टार्ट प्रोवाइड किया अपनी टीम को। 20 बॉलों पे 50 रन बनाए बिलाल ने। एक और बेहतरीन डिलीवरी, काफ़ी बॉल नीचे रही, कट करने की कोशिश की, समद ने कामयाब नहीं हुए, बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में चली गई है। रन्स बनाने का मौका नहीं। लास्ट 2 बॉल स्टिल रिमेनिंग है। जा रहे मिजाजी तकरीबन नहीं दिखा रहे अभी, क्योंकि इस आयन इस वक्त क्योंकि उन्हें रिक्वायर्ड रन रेट की पता है और उसी के मुताबिक अगर बल्लेबाजी की भी जाए तो तकरीबन रिस्की नहीं होगी। और यहाँ पर एक शानदार शॉट, फील्डर पा रहा है बाउंड्री के करीब, सिंगल पर इक्तिफा करना पड़ेगा। अपने कदमों का निहायत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं और यही एक चीज़ है क्रिकेट में जो कि पॉजिटिव पॉइंट समझी जाती है कि आप अपने पैरों का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और कुछ स्मैशर्स की स्मैशिंग एबिलिटी की भी तकरीबन क्रेडिट उनके कदमों के इस्तेमाल को जाता है, जैसे हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज है फखर जमान की सूरत में एटसेट्रा। जी बिल्कुल, लास्ट डिलीवरी है इस ओवर की, अच्छी गेंद, वंस अगेन कट किया है बॉल को बड़े उम्दगी से, फील्डर जरूर मौजूद और एट द एंड बाउंड्री लाइन पे अच्छी फील्डिंग की है। यहाँ पे यकीनी 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। उसके साथ ही ओवर एहतिताम पजीर हुआ। 9 ओवर के बाद 99 2 विकेट के नुकसान पे 186 रन के ताकुब में इस वक्त साइका की टीम इन प्रोग्रेस है। मजीद 87 रन दरकार है 66 बॉलों के ऊपर इस मैच में कामयाबी हासिल करने के लिए। क्या पुरतमाद आगाज लिया है बल्लेबाजों ने, महज 9 ओवर्स में 99 रन बना चुके हैं। वो भी जब आप ताकुब कर रहे हो, किसी हदफ की पीछा कर रहे हो तो ज़रूरी है, और ये एक क्रिकेट रूल है कि आप ज़रूर प्रेशराइज्ड होंगे, लेकिन प्रेशराइज्ड होते हुए अगर आप रन्स बना रहे हैं और गेम के मुताबिक खेल रहे हैं तो यकीनन आपकी काम और आपकी बल्लेबाजी और आपकी खेल काबिल सताइश होता है। पावर प्ले के बाद 3 ओवर्स में 24 रन अभी तक बन चुके हैं 18 गेंदों के ऊपर। तो अब रन्स को रोकना होगा फाटा के बॉलर्स को। रन्स यहाँ पे रोकेंगे तो डेफिनेटली जो है वो कामयाब हो सकते हैं।